Hello friends, this is Akanksha Singh. Welcome you on YouTube channel Way to JRF. लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था MH सेट, MH का महाराष्ट्र का सेट का क्वेश्चन पेपर, जिसमें हमने 25 क्वेश्चंस कवर किए थे। ये आज हम स्टार्ट करेंगे सेकेंड पार्ट, जिसमें हम 25 से आगे के क्वेश्चन कवर करेंगे। 26 से हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और ये वैसे तो क्वेश्चन पेपर सेट का है, बट अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा कि जितने क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं वो सारे क्वेश्चन आप सॉल्व करें, या जितने भी क्वेश्चंस आपको जितने ज्यादा क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और आपको क्वेश्चन जो सॉल्व करने की जो स्पीड है वो इम्प्रूव होगी। तो अगर अभी तक आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और ये हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 से। इज अ नेचुरल डाई, इनमें से नेचुरल डाई कौन सी है? तो वो है इंडिगो डाई। जो इंडिगो डाई है वो नेचुरल डाई है। नैपथॉल, नैपथॉल को हम क्या बोलते हैं? एजोइक डाई। एजोइक डाई ये क्या है? ये बेसिक, इसको हम आइस डाई भी बोलते हैं। जो कोल्ड टेम्परेचर में ये जो नैपथॉल डाई है ये ठंडे पानी में कोल्ड टेम्परेचर में इसको डाई करने में यूज किया जाता है। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है नेचुरल डाई, तो नेचुरल डाई जो है वो है इंडिगो डाई। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 27। सेफ्टी मास्क कंटेनिंग आर कॉमनली यूज्ड अगेंस्ट एयर पोल्यूशन। कुछ अगर सेफ्टी मास्क बनाए जा रहे हैं अगेंस्ट एयर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन के अगेंस्ट में अगर सेफ्टी मास्क बनाए जा रहे हैं तो उनमें कौन सा मटेरियल यूज होता है या कौन से पार्टिकल्स यूज होते हैं? तो उसमें जो पार्टिकल्स यूज होते हैं वो होते हैं एक्टिवेटेड कार्बन पार्टिकल्स। जो ये एक्टिवेटेड कार्बन पार्टिकल्स होते हैं ये इनका क्या काम है? अगर ये एयर पोल्यूशन के लिए यूज हो रहे हैं तो इसमें जो एक्टिवेटेड कार्बन पार्टिकल्स हैं ये जो एयर से जो पॉल्यूटेंट्स हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेता है। मेनली ये एक्टिवेटेड जो कार्बन है ये एब्जॉर्प्शन का काम करता है। एब्जॉर्प्शन मीन्स अगर वाटर हमको प्यूरिफाई करना है तो उसमें हम एक्टिवेटेड कार्बन यूज करते हैं। एयर प्यूरिफिकेशन के लिए हम एक्टिवेटेड कार्बन यूज करते हैं। बहुत बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रीज होती हैं उनकी चिमनी में ये एक्टिवेटेड कार्बन पार्टिकल्स यूज किए जाते हैं, जिनका काम होता है जो भी पॉल्यूटेंट्स हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेना। तो जब भी हम सेफ्टी मास्क बनाते हैं अगेंस्ट एयर पोल्यूशन तो हम यूज करते हैं एक्टिवेटेड कार्बन पार्टिकल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 28। इज द वन ऑफ फिगर टाइप। इनमें से कौन सा एक फिगर टाइप है? तो ये आवर ग्लास जो है, आवर ग्लास, ये एक फिगर टाइप है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 29। बॉल पॉइंट मशीन निडल आर यूज्ड फॉर स्टिचिंग। एक मशीन है उसका नाम है बॉल पॉइंट मशीन निडल। तो ये किस टाइप के कपड़े बनाने के लिए यूज की जाती है? तो जो ये निटेड फैब्रिक होते हैं, जो बॉल पॉइंट मशीन है इससे निटेड फैब्रिक बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 30। जो हॉरिजॉन्टल लाइंस इन अ गारमेंट शुड बी प्रेफर्ड बाय। जैसे ये हॉरिजॉन्टल लाइन का कोई गारमेंट है का कपड़ा है उसमें ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइंस बनी है, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन वाला कपड़ा जो है वो कौन से लोग प्रेफर करेंगे? किस टाइप के लोगों के लिए हॉरिजॉन्टल लाइन वाला कपड़ा पहनना चाहिए? तो जब आप हॉरिजॉन्टल लाइन वाला कपड़ा पहनेंगे तो इससे जो आपकी लेंथ है या लंबाई है वो थोड़ी कम लगेगी। तो जो बहुत ज्यादा लंबे पर्सन होते हैं, टॉल पर्सन होते हैं, उनको हॉरिजॉन्टल लाइन वाले कपड़े पहनने चाहिए। एक तो ये है कि जब आप हॉरिजॉन्टल लाइन वाले कपड़े पहनेंगे आपकी लंबाई कम लगेगी, साथ में आप थोड़े फैट लगेंगे, आप थोड़े हेल्दी लगेंगे। तो अगर कोई पर्सन है शॉर्ट हाइटेड है, ओबीस पर्सन है, तो उसको ये हॉरिजॉन्टल लाइन वाले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। जो भी शॉर्ट एंड ओबीस पर्सन है, जो शॉर्ट हाइटेड ओबीस पर्सन है, उनको ऐसे ही वर्टिकल लाइन वाले कपड़े पहनने चाहिए, जिससे पर्सन की जो है वो लंबाई ज्यादा लगती है और फैट जो है वो कम लगता है। तो यहाँ पे बात की गई है हॉरिजॉन्टल लाइन वाले गारमेंट्स किसको पहनने चाहिए? तो वो टॉल पर्सन को, जो पर्सन लंबे होते हैं, जिनकी लंबाई ज्यादा होती है, उनको पहनने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है शॉर्ट लिव्ड फैशन और कॉल। ऐसे फैशन जो बहुत थोड़े टाइम के लिए आते हैं उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं फैड। और क्लासिक क्या होते हैं? ऐसे फैशन
जो लॉन्ग टर्म के लिए रहते हैं, लॉन्ग टर्म वाले फैशन जो होते हैं उनको हम क्लासिक कहते हैं। जैसे हम लोग बात करते हैं ना एवरग्रीन सॉन्ग, क्लासिक सॉन्ग जो हमेशा अच्छे लगते हैं, तो क्लासिक मीन्स जो लॉन्ग टर्म में चला आ रहा है। जैसे साड़ी है, साड़ी इज अ क्लासिक फैशन ट्रेंड जो हमेशा चलता चला आ रहा है। स्टाइल मीन्स कोई आपका ड्रेस है या कोई कुछ ड्रेस है उसमें एक स्पेसिफिक चीज पे हाईलाइट किया गया है, दैट इज स्टाइल। ट्रेंड मीन्स जो चीजें किसी एक स्पेसिफिक टाइम पे जो चीजें बहुत ज्यादा हाईलाइटेड हो रही है, बहुत ज्यादा चल रही है, उसको हम ट्रेंड कहते हैं। नेक्स्ट आता है 32, अ नेक लाइन विच इज कट ऑन अ बायस एंड ड्रॉप्स इनटू अ सॉफ्ट यू फोल्ड, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं काउल। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 33। तो क्वेश्चन नंबर 33 क्या है? फैब्रिक यूज टू स्ट्रेंथन और स्टिफन स्पेसिफिक पार्ट ऑफ गारमेंट सच एज कॉलर एंड कफ्स। जब भी कोई गारमेंट बनाते हैं तो उसमें कॉलर और कफ को एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ देने के लिए कौन सा कपड़ा यूज किया जाता है या कौन सा फैब्रिक यूज किया जाता है? तो वो होता है इंटरफेसिंग। ये लाइनिंग मीन्स अस्तर लगाना। इंटरफेसिंग का मतलब होता है जो भी हम कप्स या कॉलर्स बना रहे हैं उनके बीच में हम एक कपड़ा लगा के उसको प्रेस करके जो कफ है, कॉलर है, उनको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, तो वो काम होता है इंटरफेसिंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। फैब्रिक सरफेस फॉल्ट कैरेक्टराइज्ड बाय लिटिल बॉल्स ऑफ इंटेंगल्ड फाइबर क्लिंगिंग टू फाइबर सरफेस। कोई फैब्रिक है, उसकी सरफेस पे कुछ कुछ फाइबर्स इंटेंगल हो गए हैं, तो ये क्या है? कोई कपड़ा है, कपड़े के ऊपर ऐसे छोटे छोटे फाइबर जो है वो इंटेंगल हो गए, तो क्या हो गया? ये क्या हो गया? पिलिंग हो गया। या इसको हम बोल सकते हैं कि जो जो छोटे छोटे कपड़े हैं, कपड़े के ऊपर कपड़ा जब एक दूसरे में आपस में रगड़ता है या किसी सरफेस से रगड़ता है तो कपड़े के ऊपर छोटे छोटे बॉल्स जैसे बन जाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं पिलिंग। अब्रेशन मीन्स रगड़ना, कपड़ा एक दूसरे से रगड़ रहा है। रेवलिंग मीन्स कोई कपड़ा है उसमें से एक एक थ्रेड करके निकल रहा है, उसको हम रेवलिंग कहते हैं। पकरिंग, अगर कहीं पे स्टिचिंग कर रहे हैं वहां पे इकट्ठा कपड़ा एक जगह पे इकट्ठा हो जा रहा है, उसको हम पकरिंग कहते हैं। और यहाँ पे हमें क्या बात की गई है? जो फैब्रिक की सरफेस पे छोटे छोटे फाइबर इंटेंगल हो जाते हैं, ऐसे ऐसे फाइबर के बॉल्स जो है वो चिपक जाते हैं, तो उसको हम कहते हैं पिलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 35। तो क्या है? ड्राई क्लीनिंग रिक्वायर्स द यूज ऑफ टू डिसॉल्व ऑयली सॉइल्स एंड स्टेन्स फ्रॉम फैब्रिक। जैसे जब ड्राई क्लीनिंग करते हैं, ड्राई क्लीनिंग में आप क्या वाटर यूज नहीं करते हैं, तो जब ड्राई क्लीनिंग करते हैं तो उसमें हम कौन सा ये सॉल्वेंट यूज करते हैं जो ऑयल और सॉइल है या स्टेन है उनको रिमूव करता है, तो वो होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। क्योंकि डिटर्जेंट है, सोप है, ये वाटर के साथ काम करते हैं और हम कर रहे हैं ड्राई क्लीनिंग, तो हम यूज करेंगे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। और बोरॉक्स, बोरॉक्स क्या है? ये एक सिंपल हाउस होल्ड क्लीनर है, ये भी एक टाइप का क्लीनर है। तो अगर ड्राई क्लीनिंग कर रहे हैं उसमें हमको ऑयल के जो स्टेन है या सॉइल है या कुछ स्टेन्स हैं इनको रिमूव करना है, तो वहां पे हम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, हाई ट्विस्ट यार्न आर यूज्ड फॉर। यार्न को अगर हम ट्विस्ट करते हैं तो ये ट्विस्ट कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं। एक तो हाई ट्विस्ट, उसके बाद मीडियम ट्विस्ट, एक में आता है लो ट्विस्ट। तो यहाँ पे हमने बात की है हाई ट्विस्ट की। तो जो हाई ट्विस्ट वाले कपड़े या हाई ट्विस्ट का जो यार्न है वो किस में यूज किया जाता है? वो यूज किया जाता है जॉर्जेट में। तो आपको बताना है सिफॉन, जो सिफॉन का ये फैब्रिक है ये आपकी कौन सी वीव में आता है? प्लेन वीव, रिब वीव, ट्विल वीव, कौन सी वीव का ये एग्जाम्पल है? सिफॉन। सिफॉन जो क्लॉथ है या फैब्रिक है ये आपकी कौन सी वीव का एग्जाम्पल है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 37। तो 37 क्या है? द गोल्स दैट आर मोस्ट स्टेबल एंड अचीव्ड स्लोली। ऐसे गोल जो स्टेबल हैं और उनको हम धीरे धीरे अचीव करते हैं, तो ये गोल्स कौन से गोल्स होते हैं? जो गोल स्टेबल होते हैं और उनको हम धीरे धीरे अचीव करते हैं,
ये हमारे लॉन्ग टर्म गोल होते हैं। जैसे एजुकेशन कंप्लीट करना है, उसके बाद कहीं पे कोई होम या हाउस या घर बनाना है, कोई कार लेनी है, तो ये क्या है, ये हमारे लॉन्ग टर्म गोल हैं। और इनको कंप्लीट करने के, एजुकेशन हमको कंप्लीट करनी है तो उसके लिए हम स्टेप बाय स्टेप हम गोल्स को अचीव करते हैं। तो ये हमारा लॉन्ग टर्म गोल है और इनको हम धीरे धीरे अचीव करते हैं। इस टाइप के जो गोल्स होते हैं उनको हम लॉन्ग टर्म गोल कहते हैं, जो स्टेबल होते हैं, मतलब हमारे गोल से बार बार चेंज नहीं होते हैं और उनको हम धीरे धीरे अचीव करते हैं। तो इस टाइप के गोल जो होते हैं वो लॉन्ग टर्म गोल होते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 38, द सुपरविजन दैट emphasizes all round development of the worker is termed as। ऐसा सुपरविजन जो किसी एम्प्लॉय का या वर्कर का ऑल राउंड डेवलपमेंट को एम्फसाइज करता है या ऑल राउंड डेवलपमेंट में हेल्प करता है, तो वो क्या होता है, तो वो होता है गाइडेंस। किसी भी वर्कर को अगर प्रॉपर गाइडेंस मिल रहा है, प्रॉपर गाइडेंस दिया जा रहा है, तो उसके ऑल राउंड डेवलपमेंट में हेल्प करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 39। तो क्वेश्चन नंबर 39 क्या है, इन टाइम मैनेजमेंट वर्क, रेस्ट एंड एंटरटेनमेंट आर एग्जाम्पल ऑफ। जब हम बात कर रहे हैं टाइम मैनेजमेंट की, तो हम यहाँ पे क्या बैलेंस करेंगे, हम बैलेंस करेंगे टाइम को, तो इसका आंसर हो जाएगा बैलेंस ऑफ टाइम। यहाँ पे हमको वर्क, रेस्ट और एंटरटेनमेंट, ये तीनों चीजें हमको कैसे मैनेज करना है, ये हमें डिपेंड करता है बैलेंस ऑफ टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 80, डिडक्शन फॉर प्रीमियम पेड फॉर एन्युटी प्लान्स ऑफ LIC और अदर इंश्योरेंस कैन बी क्लेम्ड अंडर। कोई भी इंश्योरेंस है या कोई आपने एनुअल प्लान ले रखा है, उसका डिडक्शन आप किसके अंदर में प्लान करते हैं, तो वो आता है 80CCC के सेक्शन के अंदर। कोई भी एनुअल प्लान आपने लिया है, कोई प्रीमियम प्लान लिया है, जैसे आपने हेल्थ प्लान लिया है, उसकी आप एनुअल इंस्टॉलमेंट्स दे रहे हैं, तो वो आपका आता है 80CCC के अंडर में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 40, द टर्म एर्गोनॉमिक्स वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। टर्म जो है एर्गोनॉमिक्स, इसको किसने इंट्रोड्यूस किया था, ये टर्म जो है सबसे पहले किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, तो वो किया गया था W जेस्टरबाउस्की। ये बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 42, इन वर्क सिंप्लीफिकेशन टेक्निक साइक्लोग्राफ रिकॉर्ड्स। जो साइक्लोग्राफ रिकॉर्ड्स हैं, साइकिल मीन्स एक हम रिदम में काम कर रहे हैं, और ये वर्क सिंप्लीफिकेशन की एक टेक्निक है साइक्लोग्राफ। इसमें क्या करते हैं, जो भी काम करना है उसको एक साइकिल, एक प्रोसेस के थ्रू करते हैं, एक रिदमिक वे में करते हैं। उसमें हम रिदमिक स्ट्रोक्स मीन्स एक बार में एक जगह से दूसरी जगह तक क्या काम किया, दूसरी जगह से तीसरी जगह तक क्या काम किया, इसको हम एक साइकिल में काम करते हैं। उसके बाद हम उसमें रिदमिक मतलब एक रिदम में, साइकिल मीन्स जब हम साइकिल चलाते हैं तो क्या एक रिदम में वो चलने लगती है, सेम वही है वर्क सिंप्लीफिकेशन टेक्निक। साइक्लोग्राफ मीन्स एक रिदम में हम उसमें रिदमिक स्ट्रोक देखते हैं कि एक रिदम में हम कैसे काम कर रहे हैं, तो ये आता है साइक्लोग्राफिक रिकॉर्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 43। तो क्वेश्चन नंबर 43 क्या है, जो भी शुगर लॉस हो रहे हैं ह्यूमन बॉडी ड्यूरिंग वर्क इज नोन एज। मेन यहाँ पे क्या है, शुगर लॉस होना, ठीक है। ये यहाँ पे हमने दो टर्म पढ़ते हैं, एक तो हाइपरग्लाइसीमिया, दूसरा हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपर मीन्स कोई चीज को बढ़ना, इंक्रीज होना, हाइपो मीन्स लॉस होना। तो यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं, शुगर लॉस। शुगर को हम क्या बोलते हैं, ग्लूकोज बोलते हैं, ग्लाइसेमिक मीन्स ग्लाइसीमिया बोलते हैं। तो शुगर लॉस क्या है, शुगर कम हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो ये हो जाएगा हाइपोग्लाइसीमिया। जब शुगर का लेवल बढ़ता है तब ये होता है हाइपरग्लाइसीमिया। ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर, ये हमारा अलग एस्पेक्ट है। जब हार्ट हमारा जब ब्लड को फ्लो करता है या हार्ट जब बीट करता है, ब्लड को पूरी बॉडी में फ्लो करता है, तब ब्लड को जब फ्लो करने में दिक्कत आती है, तब हमारा ब्लड पे मीन्स जब प्रेशर ज्यादा लगता है हार्ट का, तब हम बोलते हैं कि हाई बीपी।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 44, एंथ्रोपोमेट्री मेजर्स। एंथ्रोपोमेट्री क्या है? जिसमें हम बॉडी डायमेंशंस को मेजर करते हैं, जैसे हाइट है, वेट है, चेस्ट सर्कमफेरेंस है, आर्म सर्कमफेरेंस है। तो इसमें हम क्या, हम बॉडी को मेजर करते हैं, बॉडी मेजरमेंट्स लेते हैं। तो एंथ्रोपोमेट्री मेजर्स क्या करता है? बॉडी साइज को मेजर करता है। जो एंथ्रोपोमेट्री है ये हमारी बॉडी साइज को मेजर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। तो ये क्या है? BIS। BIS का फुल फॉर्म क्या है? BIS स्टैंड फॉर ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। BIS का फुल फॉर्म है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 46, द स्टैंडर्डाइजेशन मार्क ऑब्जर्व्ड ऑन द फूड आइटम्स लाइक जैम, जेलीज, केचप एक्सेट्रा। ये क्या है? जैम, जेली, केचप, ये सारे क्या हैं? ये सारे हैं प्रोसेस्ड फूड। और जो भी प्रोसेस्ड फूड होते हैं उस पे हमको मिलता है फूड प्रोडक्ट ऑर्डर का मार्क। ठीक है। BIS क्या है? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। एग मार्क जितने भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट होते हैं उन पे लगता है एग मार्क। इको मार्क जितने भी इको फ्रेंडली प्रोडक्ट होते हैं उनके ऊपर लगता है इको मार्क। और जितने भी प्रोसेस्ड फूड होते हैं उनके ऊपर लगता है FPO, फूड प्रोडक्ट ऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द इंटेंसिटी ऑफ कलर कैन बी चेंज्ड बाय। जो कलर है उसकी इंटेंसिटी कैसे चेंज की जा सकती है? इसके ऑप्शंस क्या हैं? एडिंग व्हाइट, एडिंग ब्लैक, एडिंग ग्रीन, या इंक्रीज इन पिगमेंट कंसेंट्रेशन। तो क्या जब हम व्हाइट ऐड करते हैं तो क्या बनता है? टिंट बनता है, मीन्स कलर जो है वो हल्का होता जाता है। हम जब ब्लैक ऐड करते हैं तो क्या बनता है? शेड बनता है, कलर डार्क होता चला जाता है। और हमें कलर की इंटेंसिटी चेंज करनी है। जब हमको उसकी इंटेंसिटी चेंज करनी है तो उसमें हम ग्रीन कलर मिलाते हैं। तो ऑप्शन जो C है ये सही हो जाएगा, एडिंग ग्रीन। जब हम ग्रीन कलर मिलाएंगे तो कलर की इंटेंसिटी जो है वो चेंज हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 48, बैलेंस कैन बी ऑब्टेन्ड बाय। बैलेंस क्या होता है? जहां पे चीजें एक सिमेट्रिक वे में रखी हो या एक प्रॉपर अरेंज्ड वे में रखी हो। तो ऑप्शंस क्या है? रेपिटेशन, सिमेट्री, प्रोग्रेशन, ट्रांजिशन लाइंस। तो जब हमको बैलेंस चाहिए तो वहां पे चीजें कैसे होनी चाहिए? सिमेट्री में होनी चाहिए। रेपिटेशन मीन्स एक ही चीज बार बार रिपीट होना। तो ट्रांजिशन लाइन जो एक हम बात करते हैं जब ट्रांजिशन में, तो एक सेंटर से स्टार्ट होके जो दूर तक ऐसे रेडिएट करके फैलता हुआ चला जाता है, इस टाइप के बैलेंस को हम ट्रांजिशन बैलेंस कहते हैं, ट्रांजिशन लाइन कहते हैं। और हमको जो अगर प्रॉपर बैलेंस चाहिए तो उसको जो चीजें हैं वो सिमेट्री में होना चाहिए, सिमेट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 49, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट ट्रेनिंग। ट्रेनिंग के बारे में इनमें से क्या सही है? तो ट्रेनिंग कब होती है? जब आप किसी जॉब में हैं या आप कोई काम कर रहे हैं, उस स्पेसिफिक वर्क को लेके हमारी ट्रेनिंग होती है। जब किसी एक स्पेसिफिक हमारा वर्क को लेके ट्रेनिंग होती है तो क्या उसका काम क्या होता है? स्किल इंप्रूवमेंट। ट्रेनिंग का काम क्या होता है? स्किल को इंप्रूव करना। या हमारा जो भी जॉब है, एक स्पेसिफिक जॉब है, उसमें स्किल से रिगार्ड हमारी ट्रेनिंग होती है। तो हमारा जो ऑप्शन C है ये सही होगा, इट इज कंसर्न्ड विद स्पेसिफिक जॉब स्किल। कोई भी आप जॉब कर रहे हैं, उस जॉब में आपको ट्रेनिंग दी जाती है। जब जॉब में आपको ट्रेनिंग दी जाती है तो वो स्पेसिफिक स्किल को कंसर्न करके कि आप स्किल को और कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, उसके रिगार्डिंग में ट्रेनिंग दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 50। तो क्वेश्चन नंबर 50 क्या है? द फैक्टर दैट इज ओवरलुक्ड बाय द फैमिली व्हेन बिल्डिंग अ हाउस। जब कोई फैमिली हाउस बिल्ड करती है, हाउस अपना बनाती है, तब एक फैक्टर को वो ओवरलुक कर देते हैं या अनदेखा कर देते हैं। तो वो क्या होता है? देखो, जब आप घर बना रहे हैं तो लोकेशन आप अच्छी लेंगे, आर्किटेक्ट सर्विस अच्छी लेंगे, और आपका जो एक एस्टिमेटेड कॉस्ट है, आप कॉस्ट को भी एस्टिमेट कर लेंगे। लेकिन मटेरियल स्पेसिफिकेशन, जो भी आप मटेरियल ले रहे हैं उसके बारे में आप उसकी पूरी स्पेसिफिक या उसकी पूरी इंफॉर्मेशन नहीं लेते हैं। तो जो मटेरियल स्पेसिफिकेशन है ये एक फैक्टर है जो ओवरलुक हो जाता है, इस पे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। तो क्वेश्चन आपके लिए ये था, जो शिफॉन क्लॉथ है, शिफॉन फैब्रिक है, ये हमारे कौन सी वीव का एग्जाम्पल है?
ये आपको आंसर करना है कमेंट सेक्शन में। तो इसका फर्स्ट पार्ट आपको जो ऊपर आई बटन है यहाँ पे इसका लिंक मिल जाएगा। और उसके बाद ये सेकेंड पार्ट है। सेकेंड, इसमें हमने 50 क्वेश्चन तक कवर कर लिया है। बट और अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। एंड अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, बाय बाय।